अशोक यादव जी, राजकुमार भाटी जी जो आपके प्रातः स्मरणीय हैं, उन्होंने कहा माइक पर कि वेश्या तो भली हो भी सकती, ब्राह्मण भला नहीं हो सकता। अब इसके बाद भी शंख बजाने से, डमरू बजाने से तो ब्राह्मण एक दिन में तो नहीं जुट सकता, नहीं। या कोई इंस्टेंट फार्मूला है कि बोले भाई जिस दिन हम उंगली पर चक्र धारण कर लेंगे उस दिन सब हो जाएगा? क्या जातियां मैगी हैं कि 2 मिनट में पट गई और 2 मिनट में सट गई जात? अशोक जी, प्रकरण की आप बात कर रहे हैं जी, भाटी जी के, भाटी जी ने बाकायदे माफी मांगी, हाथ जोड़ के माफी मांगी। अरे मन में तो एसिड भरा है, माफी क्या करें, ओढ़े के बिछाएं, मन में तो एसिड भरा है यार। माँ का ढाका करे आदमियों का, हमने माफी मांग ली, इसका कोई मतलब है ना? मन में तो एसिड है ना, माफी तो इसलिए मांग ली कि नहीं तो जेल भेज दिए जाते, इसलिए माफी मांग ली। माफी तो मांगनी पड़ेगी, नहीं जेल नहीं चले जाएंगे। अरे जो जेल चले गए उनको आप निकाल नहीं पाए आज तक। क्या इरफान सोलंकी और क्या आजम, तो वो जान गए कि उनकी हालत क्या होगी राजकुमार भाटी की, तो माफी मांग ली। लेकिन मन में एसिडिटी है ये तो पता ही लग गया भैया। बोले वेश्या तो कोई ठीक हो भी सकती है, बामन नहीं। अशोक जी, इतनी गंदी बात मेरे ख्याल से सामान्यतः कोई नेता बोलता नहीं, मन में रखे बोलता नहीं। इन्हें विरेचन की भी बीमारी है, नहीं? कुछ लोग होते हैं उंगली डाल डाल के विरेचन करते हैं। अशोक भाई, देखिए एसिड किसके अंदर भरा अमिताभ जी? जिस पार्टी के एक छोटे से सिपाही ने ये बात बोली, उस सिपाही ने माफी मांगी। छोटा सिपाही नहीं भाई, छोटे सिपाही कैसे कह दिया? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश भर में जहां कहीं पहली रैली करने गए तो राजकुमार भाटी के उसमें गए सिस्टम में। छोटे कैसे कह दिया आपने उनको? उनका अपमान है। आपको भी पता है पार्टी का प्रवक्ता एक छोटा सिपाही ही होता है, चाहे उसका आवरा बड़ा हो या छोटा हो। प्रवक्ता का मतलब एक छोटा सिपाही है। और राष्ट्रीय ध्वज का भाई, राष्ट्रीय ध्वज या कोई हमारे बड़े नेता ने कोई ऐसी बात नहीं बोली। प्रवक्ता ने बोला, उन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगी, लिखित पढ़त में माफी मांगी। और आपने कहा एसिड भरा है अंदर, तो एसिड किसके अंदर भरा है, इस बात को लेकर के थोड़ा सा आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। एक गाना आया था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और वो अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, ये गाना आजकल उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज गा रहा है। क्योंकि उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में भर भर के वोट दिया जी। सिला योगी सरकार ने कैसे दिया, इसका उदाहरण आपको प्रयागराज में देखने को मिला। जो शिखा ब्राह्मणों का अस्तित्व होता है, वजूद होता है, उनका मान सम्मान होता है, उसी शिखा को पकड़ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस, सम्मानित पुलिस योगी जी की, उस सम्मानित पुलिस ने सम्मान समारोह किया उसी शिखा को पकड़ के ब्राह्मण समाज का। और उसी ब्राह्मण समाज तो हमारे मुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी मुक्तेश्वरानंद का कैसा पॉक्सम जी। अशोक जी रुकिए, उसी ब्राह्मण समाज के ऊपर एक प्रश्न उत्तर भी किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले लोगों को क्या कहते थे, उसमें ऑप्शन था पंडित, और 2-3 ऑप्शन और थे। तो आप कोई ऐसा वक्त मतलब मौका नहीं छोड़ रहे हो जहां ब्राह्मण समाज का सम्मान समारोह न कर दो, तो उसके बाद आप। ठीक है अखिलेश जी, अशोक जी ठीक है। मैं 2 बातें कहूंगा, फिर बहस को आगे ले जाऊंगा ज्ञानंद जी के पास, अशोक पांडे जी के पास। अशोक यादव मेरे मित्र हैं, योग्य व्यक्ति हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो सपा में कुछ ऐसे गिने चुने वक्ता प्रवक्ता नेताओं में से हैं जो सहज हैं और शालीन भाषा के मर्यादा के भीतर ही रहते हैं। तर्कपूर्ण बात कहते हैं लेकिन शालीनता से कहते हैं। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी बात है। मैं 2-3 बातें कहूंगा बस। एक, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का उल्लेख हुआ, संयोग से सौभाग्य से अशोक जी बैठे हैं। अखिलेश जी की सरकार 3 बनारस की गलियों में गिरा गिरा कूटे गए। क्या कोई मारे डर के नहीं बोल रहा था कि सरकार के खिलाफ कौन बोले? ये बात तो आप भी जानते हो, दोनों अशोक जानते हैं इस बात को कि सरकार के खिलाफ आदमी थोड़ा डरता बोलने से। लेकिन मैं तो अपने ढंग का आदमी, मैं अकेला आदमी था जिसने अब मुक्तेश्वरानंद के रोते हुए को लाइव किया, उनके चेले घायल चेलों को लाइव किया, और अखिलेश यादव से कहा यह पाप नहीं होना चाहिए था।
आप कह रहे भाटी ने भी माफी मांग ली और अभी मुक्तेश्वरानंद से हमने माफी मांग ली, सारे केस फाइनल हो गए। ऐसा नहीं होता महाराज, ऐसा कहां होता है। चुटिया काट ली जाती थी और फिर उसका प्रचार किया जाता था, हो गया जय श्री राम चुटिया काट ले। ये एसिड खराब है, ये भाव खराब है मित्र। इसलिए मैंने कहा भाव का ही विषय है। बाकी एक चीज और भी है, जो लोग कहते हैं भाई कि समाजवादी पार्टी के पास 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी रही, 4 बार। उन चारों टाइम की सरकारों में किसी ब्राह्मण का जलवा जलाल वाला मंत्रालय रहा हो, हैसियत रही हो तो नाम बता दो। मुलायम सिंह जब पहली बार बने, उनसे लेके अखिलेश यादव तक बता दीजिए कि भाई उनका जलवा जलाल रहा। अग्निहोत्री जी आप गलत बोल रहे हो। शिवपाल यादव और आजम खान की हैसियत का कोई रहा ब्राह्मण? नहीं रहा, नहीं रहा ना। छोटे सिंह यादव की हैसियत का भी कोई ब्राह्मण बना हो तो बता दो हमको। हम तो नानी क्या है, क्या ननिहाल की बातें थोड़ी होंगी अशोक भैया, हम शहर शहर जान रहे। और मनोज पांडे जी से कुछ लोग आए, वो उनको छोड़ के जाना पड़ा। इसका मतलब वो जलवा किसी ब्राह्मण को नहीं मिला जो जलवा आजम खान को मिला, जो जलवा शिवपाल जी को मिला। मैं मुलायम सिंह जी का नाम ही नहीं ले रहा। 18 मंत्रालय किसी ब्राह्मण के पास रहे? नहीं रहे। 8 नहीं रहे कभी। कोई बंजर भूमि विकास, कोई मुर्गी पालन, और बहुत दे दिया तो विज्ञान और एवं तकनीक। अब बताओ उत्तर प्रदेश ससुर विज्ञान एवं तकनीक में ओढ़ेंग बिछाए, क्या करे नेता। अशोक ये बात तो सच है ना, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसलिए खैर ज्ञानेंद्र प्रताप, मैं समझना ही चाह रहा हूं नेताओं को, ये गलत, सारे नेताओं का मैं कह रहा हूं, ये गलत फहमी क्यों होती है कि वो जब डुगडुगी बजाएंगे और जिस जात का नाम लेंगे वो जात उनके पीछे आ जाएगी। वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गायें उनके पीछे आ जाती थी। ऐसी गलतफहमी नेताओं को क्यों है? बोले कल काची सेट कर लिया, आज बामन सेट कर लिया, परसों राजपूत कर लूंगा और हो गया। ऐसा होता है क्या? ये जादू मंत्र है क्या ज्ञानंद जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले आप सबको सभी को नमस्कार। जहां तक आपका प्रश्न है वो चीजें भी धीरे धीरे आ जाएंगी इसी बात में। चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी का ही इस तरह से मामला दिखता है। ज्यादातर आपने बहुत दिन से आप तो देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी सदैव हर वर्ग को चुनाव आते समय ही याद करती है। सवाल यह नहीं है कि आज उन्होंने पंडितों से प्रेम क्यों दिखाया। सवाल यह है कि जैसा भी आपने कहा, सत्ता में रहते हुए सम्मान और भागीदारी कितनी दी गई, सवाल इस पर होना चाहिए। अखिलेश यादव बार बार अपना जो पीडीए जिसकी परिभाषा नई परिभाषा रोज करते रहते हैं, नई इससे संदेश जाता है कि उनकी राजनीति सिद्धांत पर नहीं है बल्कि चुनावी समीकरणों पर आधारित है। कोई सैद्धांतिक ना पीडीए उनका, ना कोई सैद्धांतिक राजनीति है, ना कोई सैद्धांतिक उनका नियम नियमावली उन्होंने बना करके चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया है। सीधा सीधा मतलब है जब चुनावी समीकरण जिस तरह से होगा उस तरह से उनकी पीडीए की परिभाषा बदलती चली जाएगी। आज वो कह रहे हैं पीडी का थर्ड फॉर्म होता है पंडित, जबकि मुझे लगता है पीडी नहीं बल्कि वो पीटी का है तो शायद बेहतर होता। थोड़ा सा वहां वो पीडीए को मिलाने के चक्कर में पीडी बोल गए थे। दूसरी चीज, जैसा पीडीए में पी का अर्थ पंडित अगर है तो समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि तब ब्राह्मण समाज के लिए कौन सी विशेष नीतियां और निर्णय लिए गए थे जब इनकी सरकार थी। जहां तक एनडीए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मानना है, उनका लक्ष्य सदैव ये रहा है कि सभी वर्गों के साथ, सभी जातियों के साथ, सभी धर्मों के साथ हम सभी लोग मिल करके एक साथ उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके चिकित्सा के लिए, उनके हर कार्य के लिए हम सभी लोग कार्य करने के लिए सदैव प्रयत्न रहे हैं। और आज सरकार में अगर हम एनडीए की सरकार में शामिल है तो निश्चित तौर पर अपनी आवाज जहां गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ में जो भी चीजें होती हैं उसके लिए अपनी सलाह परामर्श करते रहते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं। और आधी आबादी महिला के आरक्षण के लिए भी हम बार बार सरकार से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं और उनका सहयोग करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। निःशुल्क शिक्षा, ठीक ज्ञानंद जी, अभी आप शिक्षा तक जाओ। अभी तो जात की बात हो रही, जात पर खेलो, अभी शिक्षा के चक्कर में ना पड़ो।
अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी ने परिभाषा बदल दी। उनने कहा पी फॉर पिछड़े से यात्रा शुरू की थी, अब पी फॉर पंडित पे आ गए हैं। अभी चुनाव 6 महीना दूर है, मेरा पूरा वो मन कहता है कि अभी 2-4 बार परिभाषाएं और बदलेंगी। देखिए, मेरा ही कहना है कि परिभाषा इनका है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन पी का मतलब चुनाव के बाद इनका होगा पगला दीवाना आवारा। ये पागल होकर घूमने लगेंगे चुनाव का परिणाम जब आएगा। ये परिभाषा बदलेगी चुनाव में। सबसे दुखी मैं कल हुआ अमिताभ भाई कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद मिनी लोहिया कहने वाले जनेश्वर मिश्र जीवन भर जाति तोड़ों की बात करते रहे, जनेऊ तोड़ों की बात करते रहे, और आज लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। ये लोहिया को धोखा देते रहे। कल मिनी लोहिया को अपमानित कर दिया इन लोगों ने। मेरा तो नारा है कि जनेश्वर मिश्र का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्हें माला पहना के मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। पंडित घोषित किया जा रहा है, जिन्होंने जीवन भर जाति तोड़ों के लिए लड़ते रहे, मिनी लोहिया कहे गए, उनका इन लोगों ने अपमान किया है। ब्राह्मण वोट बनाने के लिए इन्होंने उन्हें ब्राह्मण घोषित करके आज उनकी आत्मा रो रही होगी। लोहिया तो पहले से रो रहे थे कि कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है। कल देखा मैंने प्लास्टिक का चक्र लेके घुमा रहे थे। अरे मालिक, परशुराम ला के चक्र दिए थे कृष्ण को। भगवान परशुराम ने चक्र दिया था और कहा था कि अब महाभारत में भाग लो। उनको परशुराम ने नहीं दिया, उन्हें अवधेश प्रसाद ने प्लास्टिक का सुदर्शन चला दिया और लगे प्लास्टिक का चक्कर लगाने। मेरा ही कहना है अखिलेश जी, जब आप मूर्ति को माला पहना रहे थे जनेश्वर मिश्र के, तो मुझे कन्नौज का नीरज मिश्र का कटा हुआ सर याद आ रहा था कि आज जनेश्वर मिश्र के गले में, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के गले में तो माला डाल रहे हो। एक माँ बाप के अकेले लड़के नीरज मिश्र का गला जब कटवा के अखिलेश को भेंट किया गया था, वह ब्राह्मण कहाँ भूलेगा। इनके पास वही ब्राह्मण लोग हैं। एक विकास मिश्रा था जिसने 11 ब्राह्मणों की हत्या की थी। जब उसका इनकाउंटर हुआ तो परशुराम की मूर्ति बनाने लगे। इनके साथ विजय मिश्रा है जिन्होंने राकेश त्रिपाठी के सगे भाई की हत्या की, गोरख पांडे के भाई की हत्या की, अपने सगे मामा के धन को लूटने में आज जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। इनके पास महाब्राह्मण लोग हैं। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको ऊपर रहना चाहिए, आज नीचे घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ठीक ठीक अशोक जी, नवेश को भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनेश्वर जी अद्भुत व्यक्ति थे। नावेद भाई आ रहा हूं। ये अमर सिंह जी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ी गति थी, सब जानते ही हैं। नावेद बाबू आप भी जानते ही, वो पत्रकार हो, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ा निष्णात थे। तो मैंने एक बार जनेश्वर जी से कहा कि भाई इनको कुछ सिखाते नहीं हो, अमर सिंह को। अशोक जी सुन लो। तो उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री जी ये पढ़े पढ़ाए आए हमारे पास, ये हमारे स्कूल में थोड़े पढ़े। अब बोले मुलायम सिंह ने इनके ऊपर हाथ रख दिया इसलिए छुट्टा घूम रहे हैं। खैर